ढिंक चिक्का रे 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 रे। देखो बेटा, आज के टॉपिक है बहुत भयंकर टॉपिक है बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे ये कुछ गेम्स हैं और इनके मैदान के नाम हैं, और इस मैदान के नाम में हम लोग याद करने वाले डायमंड। बेसबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? डायमंड कहा जाता है। याद कैसे रखेंगे? देखो, जिसका बेस अच्छा होगा उसके पास क्या होगा? डायमंड, हीरे हीरे होंगे, है ना। दूसरी बात, अगर हम लोग बोले कि किस ग्राउंड में या मुक्केबाजी के ग्राउंड को क्या कहा जाता है, तो उसका उत्तर है रिंग। मतलब जहां मुक्केबाजी चलती है, डिशुम डिशुम चलता है सिस्टम, वहां क्या है? रिंग। मतलब एक रिंग होती है, उसी के अंदर लड़ना रहता है। ऐसा नहीं मुक्का देख भाग गया चुराया चुराया पकड़ता फिर रहा है दूसरा मुक्का सर, ऐसा सिस्टम नहीं। एक रिंग रहती है, उस रिंग में क्या करना पड़ता है? डांस करना पड़ता है, ठीक है। डांस नहीं करना पड़ता, सॉरी, मुक्के मारना पड़ता है, ठीक। और उसी का एक और स्केटिंग के ग्राउंड को भी क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। इसी तरह गोल्फ, ये अमीर लोग खेलते हैं ना, अपन गरीब लोग क्या खेलते हैं? गुल्ली डंडा खेलते हैं। ये अमीर लोग क्या खेलते हैं? गोल्फ। गोल्फ देखा होगा ना, एक बहुत ऐसी लकड़ी आती है सुरजना की, और झूम दो के पहाड़ियों पे जाती है, और वहां गड्ढा रहता है, उसके अंदर गोल हो जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग गोल्फ हो के मैदान को क्या बोलते हैं? कोर्स बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे? आप सब लोग अपना अपना एक क्या बनाकर बैठे हो? गोल बना के बैठे हो, इसीलिए आप लोग कंपटीशन का क्या कर रहे हो? कोर्स कर रहे हो। आसान था, बेहद आसान था। दूसरी बात, अगर तुम लोग तैराकी वाली प्रतियोगिता में भाग लेते हो तो उसके मैदान को बोलते हैं पुल, है ना। और हमने तैरना काय में सीखा? पूर्व में। हमने तैरना काय में सीखा? पूर्व में। और पुर से क्या बन गया? पुल। और आपने गाना भी सुना होगा, स्विमिंग पूल में नहा के और भी ऐसे। समझ आया कि नहीं आया? भन्नाट, रेंज, निशानेबाजी, बंदूक, डिस्काउ चलाओ ना नैनो से बाहर रहे। तो ये जो गाना है, तीरंदाजी है, निशानेबाजी, इसमें लगाना पड़ता है अंदाज, और इसलिए क्या डिसाइड करनी पड़ती है? पहले रेंज डिसाइड करनी पड़ती है। रेंज, कितनी रेंज पे बैठा है भैया, है ना, कि माल बुलाओ कितनी दूर है साहब, तूने हिसाब से ऑटो मारा कि नहीं मारा आप पर, वो वाला सिस्टम। तो निशाना लगाने के लिए क्या डिसाइड करनी पड़ती? पहले रेंज। तो निशानेबाजी, रेंज। फिर बाउलिंग भी एक गेम होता है, उसके मैदान को बोलते हैं एली, और अपन कहते हैं एली बाउली, है नी, एली बाउली, याद हो जाएगा। और जूडो कराटे, वो फूंक फूंक वाला सिस्टम, तो उसके लिए पहले क्या बिछानी पड़ती? मेट बिछानी पड़ती है ना। मालूम पड़ी तुमने फूंक फूंक करो, पाँव रिपट को, तो अपन औंधा बनाने पड़ गया। तो जूडो और कराटे खेलने के लिए नीचे क्या बिछानी पड़ती है? पहले मेट बिछानी पड़ती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे गेम्स याद हो गए होंगे। दूसरी बात, ये रग्बी और ये क्रिकेट। अब क्रिकेट तो आप लोग बचपन से 22 कदम गिनते आ रहे हो, ये पिच, बस थोड़ा सा याद रख लेना। रग्बी, तो रग्बी और क्रिकेट, इन दोनों के मैदान को क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। एक बार रिवीजन करवा देता हूं, भन्नाट। देखो इधर, बेस जिसका अच्छा होगा वो क्या खरीदेगा? डायमंड। मुक्केबाजी कहां होती है? रिंग में होती है, ठीक है। गोल पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन? कोर्स। तैराकी कहां होगी? पुल में होगी। निशाना लगाने के लिए क्या होना चाहिए? रेंज होना चाहिए। और अपन कहते हैं एली, तो बाउली है, तो ये बाउलिंग एली हो गया। जूडो कराटे के लिए क्या बिछानी पड़ेगी? छादरी की मेट बिछानी पड़ेगी, है ना। दूसरी बात, क्रिकेट और रग्बी को क्या बोलते हैं? पिच। ये 22 कदम अपन बचपन से नापते आ रहे हैं। अब बताओ, कोई दिक्कत? तो इसी तरह वीडियो के पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।